हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक से। चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक से वीडियो लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, कुछ मेथड हैं और उसी में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल मीडियम, अल्केलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम में डिस्कशन होते हुए न्यूट्रल मीडियम का डिटेल केवल इस वीडियो में मिल पाएगा। देखो प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वह तीन मीडियम में पढ़ने को मिलेगा आपको, न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। तो इस वीडियो में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन आपको मिलेगा और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन न्यूट्रल मीडियम में मिलेगा मात्र। अब अल्कलाइन मीडियम में और एसिडिक मीडियम में इसके लिए हमको अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता देना चाहूँगा, आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप नोट कर लीजिए कि न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के रिएक्शन से ऑक्सीजन के 3 एटम बनते हैं। कितने एटम? 3 एटम, मॉलिक्यूल नहीं, 3 एटम बनते हैं। अब जितने एटम बने उतने से आप पोटेशियम परमैंगनेट के मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए तो पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। तो भाई न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट से 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। अब इसके मॉलिक्यूलर मास को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। अब आ जाइए अल्कलाइन मीडियम में कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 1, ओनली 1। तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा, है ना। और अब एसिडिक मीडियम में कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 5 ऑक्सीजन मिलेंगे। तो एसिडिक मीडियम में जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास हो उसको आप क्या कहते हैं 5 से डिवाइड कर दीजिए प्यारे बच्चों, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 158 मॉलिक्यूलर मास होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का 150 मॉलिक्यूलर मास होता है। आप एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीजन एटम मिलता है, 5 से डिवाइड करिए। अल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में 1 ऑक्सीजन मिलता है, 1 से डिवाइड करिए 158 को। और न्यूट्रल मीडियम में 3 ऑक्सीजन मिलता है, 3 से डिवाइड करिए 158 को। तो जो मिलेगा प्यारे बच्चों वह इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि तीनों मीडियम में अलग अलग ऑक्सीजन मिलते हैं, है ना। आप फिर से न्यूट्रल मीडियम में 3 ऑक्सीजन, एल्कलाइन मीडियम में 1 ऑक्सीजन और एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीजन मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये बोर्ड में बहुत तेजी से आता है भाई, बहुत तेजी से आता है, इसलिए आप इसको नजरअंदाज न करें प्यारे बच्चों, है ना। और बहुत ही शौक के साथ इसको नोट करिए, एक मन लगा करके। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 20 है, डी एंड एफ ब्लॉक, क्लास 12th, लेक्चर नंबर 20 है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रिपरेशन तो हमने पिछले वीडियो में दे दिया था, प्रिपरेशन नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रिपरेशन हम दे चुके हैं वीडियो में, मैंने भूल से बोल दिया था प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। तो कलर पहले, कलर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पर्पल कलर, खूब बच्चे जानते हैं कि पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट एग्जिस्ट एज डीप पर्पल ब्लैक प्रिज्म विद ग्रीनिश लस्टर which become dull in air due to superficial reduction। एयर में थोड़ा सा ये डल हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि एयर में इसका रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसका रिडक्शन हो जाता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर पानी में धीरे धीरे घुलता है।
लेकिन इट इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। गर्म पानी में बहुत तेजी से सॉल्युबल होता है, बहुत तेजी से। एक्शन ऑफ हीट, आइए देखें कि पोटेशियम परमैंगनेट पर हीट का क्या एक्शन पड़ता है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट हीटेड टू 513 केल्विन, इट इज रेडली डिकम्पोजेज गिविंग ऑक्सीजन। ये आसानी से जब 513 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो रेडली आसानी से डिकम्पोज कर जाता है और ऑक्सीजन देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन देता है। तो आप देखिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का 2 मॉलिक्यूल है, 2 मोल है, 2 KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट लिखा हुआ है, हीट है 513 केल्विन टेम्परेचर पर, 2K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट हो गया, पर शब्द हट गया। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला है 2K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट हो गया ये। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 और लास्ट में क्या निकल गया प्यारे बच्चों? O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी रहा कि हीट देने पर मैंगनीज डाइऑक्साइड पोटेशियम मैग्नेट और ऑक्सीजन बनता है, हीट कर देने पर। आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करता हूं। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि एट रेड हीट पोटेशियम मैग्नेट फार्म्ड डिकम्पोजेज इनटू यहां पर मिस्टेक हो गया था। एट रेड हीट पोटेशियम मैग्नेट फार्म्ड डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम मैग्नेट। मतलब रेड हीट का मतलब कि इतना गर्म करिए कि लाल हो जाइए। तो पोटेशियम मैग्नेट में डिकम्पोज हो जाता है प्यारे बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट में डिकम्पोज हो जाता है। ये है पोटेशियम मैग्नेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट प्यारे बच्चों। ये KMnO4 है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है ये पोटेशियम परमैंगनेट है। यहाँ पर ये है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट MANGANATE, और ये पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम, ये K2MnO पोटेशियम मैग्नाइट है, MnO3 है ना, पोटेशियम मैग्नाइट, पोटेशियम मैग्नाइट। यहां पे प्यारे बच्चों K2MnO4 सही लिखा था, पोटेशियम मैग्नेट है, परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम मैग्नेट है, सॉरी, पोटेशियम मैग्नेट है। यहां पर पोटेशियम मैग्नेट, पर शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पोटेशियम मैग्नेट है। 2K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट। इसको हीट किया गया, रेड हीट किया गया तो पोटेशियम मैग्नाइट बन गया, K2MnO3 पोटेशियम मैग्नाइट बन गया प्यारे बच्चों। और यहाँ भी ऑक्सीजन निकल गया, ये O2 है ना। देखिए ये पोटेशियम मैग्नाइट है, K2MnO3 है, और यहाँ पर K2MnO4 है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नाइट बन जा रहा है। अच्छा, अब देखते हैं एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी पोटेशियम परमैंगनेट पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है ना। तो आप इसको देखें पहले, विद वेल कूल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स Mn2O7 देता है, व्हिच ऑन वार्मिंग
डीकम्पोजेट टू MnO2। तो प्यारे बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड से पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन करके Mn2O7 देता है। Mn2 जैसे मैंगनीज क्रोमियम डाइक्रोमियम होता है ना, ये डाइक्रोमियम ये क्या कहते हैं, क्रोमियम क्रोमेट होता है, डाई क्रोमेट होता है। इसी तरह डाई मैग्नेट हो गया, ये डाई मैग्नेट कहिए Mn2O7। और फिर पोटेशियम बाईसल्फेट यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और वाटर बन जाता है ये। अब इसको ले आकर के यहाँ गर्म करते हैं, Mn2O7 को वार्मिंग गर्म करते हैं तो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस निकलता है ना, ये रहा। तो कुल मिला के कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन यही रहा कि ये मैंगनीज डाइऑक्साइड लास्ट में बनता है। सबसे पहले तो Mn2O7 बनेगा, इसके बाद इसको और गर्म करेंगे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। अब आइए देखें पोटेशियम परमैंगनेट पर हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस का, तो क्या बनता है, वाटर बनेगा, मैंगनीज ऑक्साइड बनेगा और क्या होगा, अल्कली बनेगा। देखिए, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड इन ए करेंट ऑफ हाइड्रोजन, सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड MnO एंड वाटर वेपर। MnO मैंगनीज ऑक्साइड MnO, देखिए 4Mn4 है, 5H2O है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इसको मात्र हीट किया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ हीट किया जा रहा है 5H2O, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 5H2O। तो क्या होगा, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया भाई, पोटेशियम पूरी तरह से यहाँ से हट गया तो 2KOH हो गया। और फिर यहाँ पर है 2MnO और 4H2O हो गया प्यारे बच्चों, 4H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये है कि जो 4Mn4 है, यहाँ पर 4 की जगह पर प्यारे बच्चों 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, 2Mn4। अब बैलेंस है 2KOH 2MnO 4H2O हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन है, 5 दूनी 10, 5 2 10 हाइड्रोजन हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, मैंगनीज 2 मैंगनीज हो गया, ऑक्सीजन 4 2 8, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया और 4 4 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए इसे, आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन गैस भी देता है पोटेशियम परमैंगनेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से O2 गैस देता है। O2 गैस देखिए 4Mn4 6H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, मात्र गर्म नहीं किया जा रहा है। एक सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है, गर्म नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा 2K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन गया, मैंगनीज सल्फेट बन गया, फिर 6H2O वाटर मॉलिक्यूल बन गया, 5O2 ऑक्सीजन का 5 मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 5 मोल बना ये। तो अब देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट तो ऑक्सीडाइजिंग है, ये है पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसकी प्यारे बच्चों 3 मीडियम में स्टडी की जाती है, न्यूट्रल में, एल्केलाइन में और एसिडिक में। तो न्यूट्रल में प्यारे बच्चों, न्यूट्रल में 3 ऑक्सीजन मिलेगा, अल्केलाइन में 1 ऑक्सीजन मिलेगा और एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीजन मिलेगा। जब न्यूट्रल में रिएक्शन होगा तो 3 ऑक्सीजन मिलेगा, जब अल्केलाइन में रिएक्शन करेगा तो 1 ऑक्सीजन मिलेगा, जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो 5 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, है ना। आप फिर से नोट करिए, न्यूट्रल में 3 ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल नहीं, अल्केलाइन में 1 ऑक्सीजन एटम और एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। द एक्चुअल कोर्स ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एक्चुअल यूज किस मीडियम में इसका यूज किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ए है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, बी है इन अल्केलाइन सॉल्यूशन, सी है इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट करा दूंगा कि न्यूट्रल में आप यहाँ पर लिख लो, न्यूट्रल में आपको 3 ऑक्सीजन मिलेगा, अल्केलाइन में आपको 1 ऑक्सीजन एटम मिलेगा, एटम, और एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। तो अब इस वीडियो में हम केवल न्यूट्रल सॉल्यूशन में बात करेंगे, बाकी अल्केलाइन और एसिडिक मीडियम का जो है अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हो। चलते हैं भाई। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। ये एक मॉडरेट एक मतलब लाइट, हल्का जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे है, 2KMnO4 H2O। क्योंकि न्यूट्रल है तो H2O हम यूज करेंगे, ना तो एसिड ना तो बेस, ना तो एसिड ना तो बेस। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, वाटर है, तो ये अल्कली बन गया, 2KOH बन गया, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसे सर्किल में बंद करता हूँ, गोले में 3 ऑक्सीजन, ये सिर्फ 30 मत समझिएगा, 3O यानी 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन, बहुत मोटी बात है यहाँ पर। 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स यहां मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये न्यूट्रल मीडियम में यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के लास्ट में 3 ऑक्सीजन का एटम मिलता है। इसको आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं तो खत्म कर देते हैं। MnO4 मैग्नेट आयन है, MnO4 2H2O, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाता है MnO2 में, मैंगनीज डाइऑक्साइड में, और 4 हाइड्रॉक्सिल आयन, 4 मोल ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन OH माइनस। आप इसको नोट कर लें, आपको ये बहुत ऊंची बात है। अब इसी 3 से इसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लें, आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अभी जो आपने इक्वेशन देखा है, इस इक्वेशन में इन न्यूट्रल मीडियम फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 मोल लिया गया है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल। अभी क्या देखा आपने, ये देखिए मैं घेरे में कर दे रहा हूँ, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल। ऑक्सीजन के 3 एटम मिले हमें। In fact, during the course of the reaction, the alkali generated renders the medium alkaline। जो अल्कली बना है KOH, अल्केलाइन मीडियम को रेंडर कर देता है इवन व्हेन वी स्टार्ट विद न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जबकि हम न्यूट्रल सॉल्यूशन से स्टार्ट किए हैं फिर भी अल्कली बन जा रहा है। हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और वीकली अल्केलाइन मीडियम। इस तरह से न्यूट्रल हो चाहे वीकली अल्केलाइन मीडियम हो, जो है चूंकि अल्कलाइन मीडियम थोड़ा सा चूंकि KOH बन जा रहा है ना, अभी रिएक्शन में आपने देखा KOH बन जा रहा है, उसके वजह से तो चाहे न्यूट्रल मीडियम में हो चाहे वीकली अल्कलाइन मीडियम में हो, एक ही 3 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। तो इक्विवेलेंट में देखिए क्या होगा, वीक अल्कलाइन मीडियम, ध्यान दीजिए, अभी अल्कलाइन मीडियम तो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मोलर मास ऑफ यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अवेलेबल। भैया पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 158। अब आपको दिमाग में आता होगा 3 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ गया।
3 जो लास्ट में रिएक्शन आपने लिखा था, 3 ऑक्सीजन एटम मिला था, वही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अवेलेबल यहाँ लिखा हुआ है। 3 ऑक्सीजन थे, डिवाइड कर दिया। 52.67 जो है ग्राम इक्विवेलेंट है ये पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट हो गया ना ये। तो अब कुछ और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन न्यूट्रल मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हुई आपने नोट कर लिया। अब न्यूट्रल मीडियम के कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जब पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल मीडियम आर गिवन हियर कुछ यहाँ दिए गए हैं। जैसे ये है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज हार्ट मैग्नस सल्फेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पहले न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन लिख लें। 2KMnO4 H2O 2KOH, यही अल्कलाइन में है ना, ये थोड़ा सा वीक अल्कलाइन रेंडर करता है। देखिए रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 मोल वाटर लिया, बन गया 2KOH। इसकी वजह से थोड़ी सी अल्कलाइनिटी आ जाएगी, फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गया। और लास्ट में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का एटम बन रहा है ना लास्ट में। यही मेन है, और इसी से हम इक्विवेलेंट वेट यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मैग्नस सल्फेट है 3MnSO4। ये क्या है, MnSO4 मैग्नस सल्फेट है। अब आपको लगता होगा 3 क्यों लिया गया प्यारे बच्चों, क्योंकि इस 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया गया। सब 3 मिलेंगे, 3MnSO4 3H2O 3O, 3 ऑक्सीजन ले लिया। अब क्या होगा, 3MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, 3H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब जो KOH था, KOH का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन चूंकि न्यूट्रलाइज कर देना है ना, ये अल्कली बना है, सल्फ्यूरिक एसिड बना है, मीडियम हमने न्यूट्रल लिया है तो उसको न्यूट्रलाइज तो करना ही होगा। 2KOH है जो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड देखिए ये है ना, तो क्या हुआ, तो K2SO4 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। अब पूरे रिएक्शन को हम ऐड करते हैं। देखो प्यारे बच्चों 2KMnO4 यहाँ ऐड हो जाएगा, 3MnSO4 मैग्नस सल्फेट भी आ जाएगा। अब 2H2O क्यों है, यहाँ तो 3H2O है। तब आपको लगता होगा 2H2O कैसे आ गया। प्यारे बच्चों ऐसा है कि ये है क्या, यहाँ पर आपको देखिए 3H2O यहाँ पर है, 3 और ये 4H2O हो गया, 4H2O हो गया ना। अब 4H2O में 2H2O यहाँ पर है, 2H2O यहाँ पर, तो माइनस कर दो, 4 में से क्या हो जाएगा, 2H2O बचेगा। भाई ये टोटल 4H2O बन रहा है, 3 और 1 4, अब यहाँ 2H2O है। तो अब 4 में से यहाँ पर 2H2O है, 4H2O में से 2H2O निकाल दो तो कितना बचेगा, 2H2O। चलिए रिएक्टेंट का मामला क्लियर। अब ऑक्सीजन की बात यहाँ पर एक थोड़ा रह गया ना, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसमें K2SO4 ले लिया भाई, यहाँ पर है देखिए K2SO4 नोट कर लिया, और 2H2SO4, लेकिन 3H2SO4 यहाँ पर है, 3H2SO4 है, और यहाँ पर 1H2SO4 है। तो अब आपको लगता होगा 2H2SO4 क्यों आपने सर उतारा, तो यहाँ पे 3H2SO4 है ना प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 1H2SO4 है, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, तो कितना बचा, 2H2SO4। ये भी क्लियर हो गया। H2O, तो ये H2O को आपने कर ही दिया है। अब बचा क्या, 3MnO2, 3 यहाँ MnO2 है और 2 MnO2 यहाँ पर है, 3 और 2 5, 3 और 2 5 MnO2 हो जाएगा, ये 5 MnO2 हो जाएगा। तो आपने इक्वेशन को जोड़ना, काटना, घटाना समझ लिया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए कुछ कैटलिस्ट आपको बताया जा रहा है, जनरल नॉलेज की बात है। द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटलाइजेज द ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है अगर पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें जिंक सल्फेट मिला दीजिए या जिंक ऑक्साइड मिला दीजिए तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कैटलाइज हो जाता है और फास्ट हो जाता है। ये आपको जानना जरूरी है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा है, उसमें जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड मिला दें तो क्या होगा? यही होगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट। पोटेशियम परमैंगनेट सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए रिएक्शन, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, 8 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है, यानी A2H2O3, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है, और H2O वाटर लिया। अब 3K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना, 8 MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का 8 मॉलिक्यूल बना, चूँकि है ना 8 Mn है। अब है 3 यानी A2SO4, 3 यानी A2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, लास्ट में 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्यारे बच्चों। इस तरह से पोटेशियम थायोसल्फेट ये पोटेशियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, अगला पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है पोटेशियम परमैंगनेट। 2KMnO4 4S2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब क्या होगा? 2MnS मैंगनीज सल्फाइड, ये सल्फर है, बाकी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन गया, 4H2O वाटर बन गया। आप देखिए सल्फर में जो है ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है।